हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, जो आज मैं बात करने जा रही हूँ ना, वो कोई कल्पना नहीं है और वो कोई वैसे ही बात नहीं है। आज मैं जो आप पे झूठे केसेस लगते हैं 498 का एक से धमाकेदार सॉल्यूशन बताऊंगी ना, जिससे कि जो पुलिस वाले आपको परेशान करते हैं, आपको हरास करते हैं, आप उनको पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं, उन्हें जेल भी भिजवा सकते हैं, यहाँ तक कि उनसे हर्जाना भी ले सकते हैं। अब वो कैसे, जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप पे झूठे केसेस लगा रही है पत्नी, आप 498 हो, घरेलू हिंसा का जब भी हो, तो वो पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो कोर्ट में केस नहीं भेजते। जब भी FIR दर्ज होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि आप पे फुल प्रेशर बनाते हैं, आप पे घर वालों पे ही। क्योंकि भाई पत्नी की वही बात होती है, आपने उसकी डिमांड नहीं मानी, आपने उसके अकॉर्डिंग चले नहीं, आपके घर वाले उसके अकॉर्डिंग चले नहीं, इसलिए वो वहाँ से निकल के, आपके घर से निकल के चली गई मायके वालों ने, पेरेंट्स ने उसको ज्ञान दिया कि भाई इस पे ऐसे ऐसे केस कर दे। अब जब महिला पुलिस चली जाती है तो देखो, मैं ये एग्री करती हूँ, ठीक है, हर एक महिला नहीं होती समान, महिलाओं के साथ भी, कुछ महिलाओं के साथ भी होता है अत्याचार, बट जिनके साथ होता है वो कुछ नहीं करती है। जो उनके लिए अधिकार बने हुए हैं, अधिकारों का नहीं उपयोग करती है, वो कुछ नहीं करती है अपने ससुराल के खिलाफ। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं, अभी भी हाल ही में आया था, शायद अभी कल परसों में ही आया था, तो कहती मेरे साथ पति अत्याचार करते हैं, घर वाले ऐसे करते हैं, मारपीट करते हैं, वो करते हैं। तो वही चीज़ है, वो कमेंट करती है कि हम लोगों की कोई सुनता नहीं है, ये वो। देखो, आप लोगों की सुनेगा कैसे कोई, जब आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, अन्याय के खिलाफ आप नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा। कानून ने आपके लिए अधिकार बनाए हैं, आप उनका यूज़ करो, बट आप लोग नहीं करते हो। वो लेडी से यूज़ करती है जिनके साथ सच में कुछ नहीं हुआ, झूठी महिलाएं करती है, तो कम से कम उनसे तो सीख लो, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो उन अधिकारों का यूज़ कर रही है। और इस प्रकार दिन पे दिन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरीके से मान लो ये स्कैम ही हो चुका है। भाई शादी करो, झूठे केसों में फंसाओ, झूठे आरोपों में फंसाओ और फिर पैसे की डिमांड करो, नहीं मानोगे तो हम तुम्हें झूठे केसों में फंसा देंगे। तो यही चीज़ हो रहा है। अब जब कोर्ट में केस जाता है, देखो मेन क्या होता है, पुलिस वालों को चार्जशीट जो होती है 60 डे में सबमिट करनी पड़ती है। बट अगर वो FIR तो कर लेते हैं, उसके बाद वो कोर्ट केस नहीं भेजते हैं। अब वो लोग समझते पुलिस वाले कि यहीं अपने पुलिस थाने में ही कोर्ट सब दलील यहीं पर ही पेश की जाएगी, यहीं से ज़्यादा आपको फुल प्रेशर किया जाएगा, आपको हरास किया जाएगा, इतना परेशान किया जाएगा कि जो पत्नी की डिमांड है, क्योंकि वो कोर्ट में जा रही है महिला, तो पुलिस वाले समझते हैं भाई ये बेचारी है, अबला रही है, इसके साथ सच में अत्याचार हुआ है, भले ना हुआ हो तो वो मान लेते हैं कि वो आप लोग बोलते रहोगे, एविडेंस देते रहोगे कि हमने कुछ नहीं किया इसके साथ, ये झूठ बोल रही है, नहीं तो नहीं तूने किया होगा, ऐसी थोड़ी ना बोल रही है, ऐसी थोड़ी ना रो रही है, ऐसी उठ के थोड़ी ना आ गई। अब बात ज़रूर दूसरी हो, क्योंकि वो भाई एक ही तरफ से फैसला करते हैं, पुरुषों की तो सुनते ही नहीं है ना, एविडेंस देखेंगे, आपको इतना परेशान कर देंगे, मेंटली मानसिक तनाव इतना दे देंगे बहुत ज़्यादा, और कोर्ट पे केस आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे यहीं से यहीं सुलझाया जाए। ये उनकी डिमांड है जो पत्नी की, वो पूरा करवा दे, उसकी पूरी हो जाएगी तो उनकी भी पूरी हो जाएगी, यही चीज़ बात है। अब 60 डे में चार्जशीट सबमिट करनी पड़ती है। 60 डे के बाद भी अगर वो सबमिट नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले चार्जशीट, तो मतलब उसमें कुछ सबूतों में उसमें मॉडिफाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हेर बदल, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं वो लोग। ज़्यादा से ज़्यादा माना कि 90 दिन का मिलता है, ठीक है, 30 डेज़ का और मिल जाएगा समय, बट वो जब मिलेगा जब वो उन लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी SP से, मजिस्ट्रेट से जाके कि हमें 1 महीने का और समय चाहिए, बट इससे ज़्यादा नहीं मिलता। वैसे तो 60 दिन में ही सबमिट करनी है चार्जशीट, और अगर आपके केस में 1 साल हो गया है, ज़्यादा ही हो गया, अभी तक चार्जशीट नहीं पेश हुई है, तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जो वो काम करने से आपको है जो फ़ायदा होगा ही होगा डेफिनेटली। उन पुलिस वालों को जेल भी होगी, कंप्लेन आप कर सकते हो उनके खिलाफ, यहाँ तक कि उनसे आप जुर्माना भी ले सकते हो। आपको करना क्या है कि हाई कोर्ट में जाके अपना केस डिसमिस करा देना है। हाई कोर्ट में जाइए, क्योंकि ये डायरेक्ट जो होम मिनिस्ट्री है उनकी गाइडलाइन है कि अगर पुलिस वाले कुछ अपने काम नहीं करते हैं, सही से नहीं करते, और जो पुलिस वाले हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आते हैं, उनकी क्या गाइडलाइंस है, वो क्या ऑर्डर करते हैं क्या नहीं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर मेंशन किया है। और आप पुलिस वालों की कंप्लेंट सिर्फ हाई कोर्ट में ही दे सकते हैं, किसी फैमिली कोर्ट में नहीं, सेशन कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सिर्फ हाई कोर्ट में, जब भी उन पर एक्शन लिया जाएगा।
और एक्शन पे काम ज़रूर होगा, कंप्लेन भी होगी, रिजल्ट भी आएगा। और वैसे भी जब 1 साल सब चीज़ हो गई है, आप कंप्लेन करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में, तो आपका केस 100% है जो डिसमिस होगा ही होगा, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, अभी तक चार्जशीट नहीं जमा हुई है, सबमिट नहीं हुई है। तो उसके खिलाफ आप अपना सबूत दिखाइए, सब कुछ दिखाइए और पुलिस वाले के नाम सहित आप कंप्लेंट लिख के दीजिए, और होगा तो होगा, उन पे एक्शन भी होगा। और जैसे मैंने बोला, जुर्माना गिव अप ले सकते हैं, क्योंकि इतना साल आपका टाइम, आपका पैसा, सब कुछ बर्बाद करने के लिए हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसा करिए, आप देखिएगा, ज़रूर रिज़ल्ट आएगा आपका। देखो, अब क्वेश्चन आएगा कि किस स्टेज पे हम कर सकते हैं। आप ये काम किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, आपका केस किसी भी स्टेज पे चल रहा हो। अगर आप इस वक्त अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूरी है। तो इस पर क्या होगा, आपकी जो झूठी बीवी है ना, तो उसको ये तो पता चल जाएगा कि भाई जो मैं चाह रही थी उसका मेन क्या होता है मकसद, कि पुलिस वालों का है आईओ के साथ मिलके आपको प्रेशर करना, परेशान करना, कि जो उसकी डिमांड है आप पूरी कर दो। नहीं करोगे, केस डिसमिस हो जाएगा, आप उसके खिलाफ सबूत दोगे तो भाई वो छुपती फिरेगी, भागती भी फिरेगी। एक मोड़ ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, वो खुद ही आपके हाथ जोड़ेगी, पैर पड़ेगी कि मुझे माफ़ कर दो, जैसा तुम चाहते हो भाई, तलाक मैं तलाक भी दे दूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसा आप चाहोगे ना, आपके अकॉर्डिंग ही वो सेटलमेंट करेगी, आपके अकॉर्डिंग ही समझौता करेगी। अगर आप चाहोगे पैसे देने हैं, मेंटेनेंस देना है, एलिमनी देनी है, तो आपको देना, नहीं चाहोगे नहीं देना तो नहीं देना, तो आपके अकॉर्डिंग ही करेगी, क्योंकि उसको पता चल जाएगा भाई अब ये तो ज़्यादा ही हो गया, पुलिस वालों पे ही बात आ गई, उस पर ही कंप्लेंट हो गई। तो जब मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, मैंने तो झूठे ही सारे कंप्लेंट, झूठी एफआईआर कर रखी है, तो मुझ पे क्या होगा। तो उस चीज़ को लेके देखना कितना डर, जो वो आप पे डर बना रही थी, आपका जो मोरल डाउन कर रही थी, आप पे प्रेशर बना रही थी, वो पुलिस वाले के थ्रू या अपने वकील के थ्रू, वो उस पर कैसे हो जाएगा। इसलिए कहती हूँ झूठे केसेस ना आप सोच समझ के करो। और ये केसेस यही नहीं है, कोई भी केसेस हो तो उस पर अगर चार्जशीट जमा नहीं हो रही, आप पे इतना प्रेशर किया जा रहा है, आपको हरासमेंट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखो, एक तो कोर्ट को, पुलिस वालों को इतनी परमिशन नहीं होती, बिना नोटिस दिए आपको जब मर्जी बार बार पुलिस वाले बुला रहे थाने में और आप चले जाते हो। आप क्यों जाते हो, इतना डरने की क्या ज़रूरत है। ये थोड़ी ना कि वो जब मर्जी फ़ोन करके बिना बुलाते रहेंगे और आप जाते रहोगे, कोई नोटिस कुछ नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। एक बार हो गया, चलो 2 बार हो गया, आप जब बुलाएंगे जब नहीं जाना है, नोटिस दिखाना पड़ेगा। कहाँ से परमिशन मिली, कैसे है, आपको परेशान किया जा रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, कंप्लेन करेंगे, जब ही बात बन पाएगी। नहीं तो चुपचाप अत्याचार सहते जाएंगे, तो वो लोग आप पे अत्याचार करते ही जाएंगे। कहते हैं ना कि हम जब तक सहते रहते हैं, हम पे अत्याचार करते रहते हैं। जिस दिन हमने वो आवाज़ उठाने स्टार्ट कर दी ना, तो कोई भी इस दुनिया में नहीं होगा ना कि हम पे अत्याचार कर सके। एक बार आवाज़ उठा के तो देखो, काम करके देखो। जो कानून का जो प्रोविज़न है ना, उसमें हमें समझना पड़ेगा। अगर आप ये बात किसी से कहते हो, कोई बात नहीं मानता है, कुछ नहीं करता है, कोई आपकी हेल्प नहीं करता है, भले आपका वकील भी ना करे, तो आप अपना केस खुद लड़ो, खुद तैयारी करो और खुद अपना केस को डिसमिस कराओ जल्दी से जल्दी। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कमेंट करते हैं कि मैम आप डेली वीडियो बनाते हो, अच्छे अच्छे एडवाइस देते हो, ये सारी चीज़ें होती है, बट होना कुछ नहीं होता है। कोई बात नहीं सुनता है, कोई पुरुषों की सुनता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। देखो मैं, ये जो आप कमेंट करते हो, यही कमेंट कर सुनने के लिए थोड़ी ना मैं वीडियो बनाती हूँ। बात सुनने, किस तरीके से आपको लड़ना है, क्या फ़ाइट करनी है, क्या आपके पास तरीका है, क्या लीगल चीज़ें, क्या प्रैक्टिकल चीज़ें, सारी वही बताने के लिए तो मैं आपको हेल्प करने के लिए यही वीडियो बनाती हूँ। जब आप फिर भी ये सब सुनने के बाद आपका नेगेटिव कमेंट आएगा, नेगेटिव थॉट जाना ही नहीं है, तो मेरी वीडियो बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं हो गया, मेरा मकसद ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे तो काम कैसे चलेगा। आपने ये मान लिया है कि जो दुनिया में चीज़ें चल रही है, जो आपने देखा है, जो बोलते हैं, तो उन्हीं को सारी चीज़ें आपने सही मान ली है। कानून में बहुत सारे अधिकार है, बहुत सारे राइट है, जानने की ज़रूरत है, और वही मैं आपको देती हूँ। आपको अपने केस में कैसे हेल्प मिलेगी, कैसे काम करना है, तो जब पता चलेगा। आप कहते हो आप लोग कि इतना टाइम मिल सकता है कि हम जज के सामने बोल सके, क्या हम पुलिस के सामने बोल सके। बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिलता है। किसने बोला कि आपको टाइम नहीं मिलता है, मिलता है। भले आपको 5-10 मिनट का ही टाइम मिले, मैं फॉर एग्जांपल की बात कर रही हूँ, तो उसमें आप बात बोलो ना। चुपचाप आप डर के मारे खड़े रहोगे ऐसे कि कोई भाई बस वकील ही बोलेगा, और वकील नहीं है तो चुपचाप रहोगे। किस लिए डरना है आपको, कि आप अपनी बात नहीं बोलोगे, कि जज ने मना किया है कि आपको अपनी बात बोलने के लिए यहाँ परमिशन नहीं है। पत्नी बोल सकती है, वो रो रो के अपनी बातें दिखा रही है, बना रही है कि देखो मेरे पास कितना सारा अत्याचार हो, और आप बोलोगे नहीं।
चुप रहोगे तो इसका मतलब आपने सच में किया। जो पत्नी आप पे एलिगेशन लगा रही है तो चुप रह के आप वो साबित कर रहे हो। सबूत दिखाओ ना, क्यों नहीं सबूत देखे जाएंगे? सालों साल कोर्टों में केस चलते रहते हैं, आप लोग बोलते सबूत नहीं देखते हैं। दिखाना पड़ेगा, कोई सुनता नहीं है ना तो लिख के दो, रिटर्न में दो, बस करना ज़रूर है आपको, ताकि वो एविडेंस आपके पास रहेगा। ऐसे ऐसे मैं एक फैक्ट चीज़ें आपको बताती हूँ जो काम आती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, और वो धाराएं हैं, कानून में भी हैं, कानून की किताबों में भी है, और जो सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजमेंट आते हैं वो तक मैं आपको शेयर करती हूँ। तो इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए? कोई ऐसी बातें तो है नहीं कि जो मैं नेसेसरी बस एक सिंपल आके मैंने, जैसे और भी मैं काफ़ी वीडियो में भी देखती हूँ तो उसमें किसी का हाथ पैर कुछ नहीं होता है, लोग वैसे ही नॉर्मली वीडियो बना देते हैं कि देखने के लिए बस कि व्यू आई, ये सारी चीज़ें। तो मेरा मेन मकसद वो नहीं है, लोगों की हेल्प करना, और मैं बिल्कुल फैक्ट चीज़ें बताती हूँ। तो वो चीज़ें अगर आपको नहीं बिलीव होता है तो आप अपने एडवोकेट से सलाह लीजिए। अगर वो मना करते हैं तो आप पढ़िए किताबों में, लॉ में, और डिटेल्स में, डेप्थ में जाना है तो आप कॉल पे बात करिए मुझसे। तो क्योंकि देखो हर चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में बना सके, तो वीडियो बनाने के लिए भी कुछ कायदा, कुछ नियम होता है यूट्यूब का, तो उसके खिलाफ हम नहीं बना सकते। तो आप कॉल पे बात करिए, डिटेल्स में अपने केस में बात करना चाहते हैं तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।